सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो आपको आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा टॉपिक कौन सा कवर होने वाला है। तो उसी के ऊपर आज हम टॉपिक करने वाले हैं जो कि है हमारा फोक म्यूज़िक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको सबको पता ही है इसके बारे में। फोक म्यूज़िक क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे सबके लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का अगर कल्चर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिच कल्चर है हमारे जम्मू कश्मीर का। तो इतने ज़्यादा रिच कल्चर के बीच में हमारा जो फोक म्यूज़िक है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसी के चलते आज की जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम फोक म्यूज़िक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर सको। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसके नोट्स अगर आपको बनाने हैं आप बना सकते हो, क्योंकि मल्टीपल इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी वीडियो में चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं सारी की सारी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, कहता है म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिफ्लेक्ट्स ए रिच म्यूजिकल हेरिटेज एंड कल्चरल लीगेसी ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो समझ आएगी आपको कि हमारे जो जम्मू का खासकर कल्चर है, पूरे हमारे जम्मू का कल्चर काफ़ी ज़्यादा एक रिच म्यूज़िक से यहाँ पे भरपूर है और हमारा हेरिटेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिए। तो ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बात करने वाले हैं, जो कि म्यूज़िक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। हमें पता है कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर में दो रीजन्स हैं, एक हमारा जम्मू रीजन है, एक हमारा कौन सा रीजन है, कश्मीर रीजन है। और जो कश्मीर रीजन है वहाँ का म्यूज़िक थोड़ा डिफरेंट है, हमारे जम्मू का म्यूज़िक डिफरेंट है और यहाँ पे लद्दाख का म्यूज़िक जो है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ सभी का म्यूज़िक क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक चलता जा रहा है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर के फोक कल्चर की बात करें, आप नोटिस करिएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो मैप आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट देखने को मिलता है, ये जम्मू का कश्मीर का पार्ट है। हमारा ये वाला जो पार्ट बाहर वाला पार्ट है ये हमारा पीओके वाला पार्ट है, और ये हमारा अक्साई चीन वाला पार्ट है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे जम्मू का ही पार्ट है, हमें पता है इसके बारे में। अगर मैं आपको यहाँ पे डिवीजन करके बता दूँ कि अगर आप नोटिस करिएगा यहाँ पे कि ये जो लाइन के इस तरह मैं बना रहा हूँ ये हमारा लद्दाख रीजन है, और इसके अलावा अगर मैं एक और पार्टीशन यहाँ पे कर दूँ इस प्रकार करके, तो ये हमारा जम्मू रीजन है, ये हमारा कश्मीर रीजन है। तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि हमारा जो ये जम्मू का रीजन खासकर देखने को मिल रहा है आपको, जम्मू का रीजन, हमारा जम्मू का रीजन का जो म्यूज़िक है ये मोस्टली इन्फ्लुएंस होता है हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ से, इस तरफ से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। हमारा लद्दाख का जो म्यूज़िक है वो मोस्टली कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, तिब्बत से इन्फ्लुएंस होता है। और हमारे कश्मीर का जो म्यूज़िक है मोस्टली कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, हमारा ये सेंट्रल एशिया से इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा क्या लिखा हुआ है, कहता है ये जो जम्मू कश्मीर का जो म्यूज़िक है, जिस म्यूज़िक की हम बात कर रहे हैं, फोक म्यूज़िक की अगर बात कर रहे हैं, जम्मू का जो म्यूज़िक है, कश्मीर का जो म्यूज़िक है, इसके बारे में मेंशन कहाँ पे है। देखो इसके बारे में हमें पता है कि बुक है राज तरंगनी, पता है इसके बारे में, कल हम जो है हमारे ऑथर उन्होंने लिखे कश्मीर के लिए। तो राज तरंगिणी एक बुक है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। इसके अलावा एक और बुक है हमारे पास जिसका नाम क्या है, अभिनव भारती जी की कमेंट्री है, अभिनव भारती। ये अभिनव भारती आपको पता है जो उन्होंने कमेंट्री करी थी, भारत नाट्य शास्त्र बाय कश्मीरी फिलोसफर अभिनव गुप्ता। तो हमें दो बुकों में हमें देखने को मिलता है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में। एक है हमारे पास कौन सी, राज तरंगिणी, और दूसरी है अभिनव भारती जी की कमेंट्री जो उन्होंने की थी अभिनव गुप्ता के भारतीय नाट्य शास्त्र में। तो हमें यहाँ से दो जगह से हमें लगता है इसके बारे में पता कि जम्मू का जो म्यूज़िक है वो कैसा म्यूज़िक है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए इसके बाद अगर बात कर ले हम यहाँ पे कि जम्मू के इंपॉर्टेंट कल्चर के बारे में या जम्मू के इंपॉर्टेंट एक म्यूज़िक के बारे में, तो एक एक करके हम यहाँ पे म्यूज़िक करने वाले हैं। तो पहला म्यूज़िक आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, बखान। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकती है, बट पहला म्यूज़िक कौन सा पढ़ने वाले हम यहाँ पे, बखान के बारे में पढ़ने वाले। क्या म्यूज़िक है, बखान। देखिए ये सॉन्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटीफुल राइम्स यूज़ की जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो म्यूज़िक होता है हमारा बखान म्यूज़िक, ये बिना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे नोटिस करिए पिक्चर में, यहाँ पे जितने भी ये सिंगर बैठे हैं यहाँ पे सब ने माइक पकड़ा हुआ है, बट कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि जो बखान म्यूज़िक है इसमें क्या होता है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता। ये जो बखान म्यूज़िक है मोस्टली हमारे कश्मीर रीजन के अंदर बड़ा ज़्यादा प्रेविलेंट है, वहाँ पे खेला जाता है, मतलब गाया जाता है काफ़ी अच्छा खासा।
ये जो म्यूज़िक है, ये जो सॉन्ग है, हैज़ इर्रेगुलर एंड वेरियस मॉड्यूलेशन इन द टोन्स एंड नोट। तो ये जो म्यूज़िक है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन करते हैं, अपने अपने तरीके से वेरिएशन करते रहते हैं। ये जो वेरिएशन होती है अपने अपने वही हाथों की मूवमेंट से, आप नोटिस करिए यहाँ पे हाथों की मूवमेंट दिख रही है सबकी, कोई अपने अपने हाथों की मूवमेंट से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूज़िक को थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं अलग अलग टोन में गाने की। पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, द लिरिक्स ऑफ बखान सॉन्ग आर इन डोगरी लैंग्वेज। कि जो बखान सॉन्ग के जो लिरिक्स होते हैं किस में गाए जाते हैं, होते हैं डोगरी में होते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये नोटिस किया कि जो बखान म्यूज़िक होता है, बखान म्यूज़िक, ये बखान म्यूज़िक कहाँ पे होता है, ये मोस्टली हमारे कश्मीर रीजन में फेमस है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, कश्मीर रीजन में गाया जाता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे नो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता। यहाँ पे जो होता है इसकी जो बेसिकली स्क्रिप्ट होती है, फिर जो इसके लिरिक्स होते हैं वो कौन कौन सी भाषा में होते हैं, डोगरी लैंग्वेज में होते हैं। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो पहला सॉन्ग कौन सा हुआ, पहला सॉन्ग हो गया हमारा बखान म्यूज़िक। तो ध्यान रखिएगा बखान म्यूज़िक। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करने वाले बैंथ के बारे में बात करने, बैंथे। देखिए ये जो बैंथे म्यूज़िक होता है ना, इसको बेसिकली 5-7 लोग जो ग्रुप बनाते हैं अपना और उस तरीके से गाते हैं। मोस्टली जो बैंथे म्यूज़िक है ये हमारे कौन लोग आते हैं, हमारे जो बकरवाल गुजर जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, हमारे पहाड़ों पे जो ग्रुप है वो ये गाने को काफ़ी ज़्यादा मतलब गाते हैं बैंथ म्यूज़िक को। ये सॉन्ग कब गाते हैं वो, कोई रीज़न होगा गाने का। ये सॉन्ग गाते हैं जब उनके मेजर ओकेजन्स आते हैं या उनको कोई सेलिब्रेट करना होता है, सोशल सेरेमनी, तब ये बैंथ म्यूज़िक जो हमारे कौन बकरवाल या ट्राइब गुजर या ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो ये गाते हैं। यहाँ पे ये जो सॉन्ग, ये जो बैंथ म्यूज़िक है, इसका करने का मतलब क्या होता है इनका, देखिए जब ये 500-700 या लोग मिलेंगे, 5 to 7 पीपल्स जब ग्रुप बना के अपना ये म्यूज़िक को परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ से उनके बीच में क्या होगा, एक सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या हुआ, एक उनके अंदर भाईचारा कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। तो बैंथ म्यूज़िक इसकी बात है। तो पहला कौन सा म्यूज़िक पढ़ा हमने, कमेंट में बताइएगा, और दूसरा म्यूज़िक कौन सा पढ़ा अभी हमने, बैंथ म्यूज़िक पढ़ा। थर्ड नंबर पे चलते हैं हम। थर्ड नंबर पे जो म्यूज़िक आता है वो आता है चक्री म्यूज़िक आता है। अब देखो चक्री म्यूज़िक की अगर आप फोटो देखेंगे तो ये देखिए कैसे फोटो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। चक्री म्यूज़िक में आप नोटिस करिएगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये कुछ ना कुछ तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। देखिए चक्री म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा जो प्रेविलेंट है ये म्यूज़िक, ये हमारे कहाँ पे कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेडिंग सेरेमनी पे ये किया जाता है परफॉर्म। तो ध्यान रखिएगा चक्री म्यूज़िक किसके बारे में है, एक हमारा कश्मीरी पंडित और कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेडिंग सेरेमनी पे इसको परफॉर्म करते हैं। द folk inhabitants of Kashmiri perform music form. It is used to tell love stories like Yusuf Zulkhiya and Laila Majnun. बेसिकली इस चक्री म्यूज़िक में होता क्या है, चक्री म्यूज़िक में क्या होता है, यहाँ पे जो परफॉर्म करते हैं इस परफॉर्म के थ्रू ये बताया जाता है कि कुछ हमारे वर्ल्ड की जो फेमस लव स्टोरीज है, जैसे कौन सा हो गया, यूसुफ जुल्खिया हो गया, या फिर क्या हो गया, लैला मजनू हो गया, इनकी कहानियों को डिपिक्ट किया जाता है म्यूज़िक के ज़रिए। और यहाँ पे नोटिस करना आप यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, हारमोनियम यूज़ किया हुआ है, तबला यूज़ किया हुआ है। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हमारे कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इस चक्री म्यूज़िक में यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हारमोनियम का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे रबाब का यूज़ करते हैं, रबाब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे गागर का यूज़ करते हैं। अब गागर क्या होती है, जो जम्मू में रहते हैं उनको पता होगा, जो कश्मीर में उनको तो आइडिया नहीं होगा। गागर मिट्टी का बर्तन टाइप होता है, इस पर पॉट होता है मिट्टी का। सारंगी या चिमटा यूज़ करते हैं। ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं किसके बीच में, चक्री के बीच में। तो अभी तक हमने यहाँ पे कितने म्यूज़िक देख लिए, अभी तक हमने यहाँ पे 3 म्यूज़िक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उनके नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन सा कवर किया है। तो चलो चलते हैं फोर्थ म्यूज़िक पे। फोर्थ म्यूज़िक पे कौन सा आता है हमारे पास, यहाँ पे हेंजे आता है, हेंजे म्यूज़िक। देखिए ये जो हेंजे म्यूज़िक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और एंशियंट फॉर्म है सिंगिंग की, जो हमारे कश्मीरी पंडित अपने फेस्टिवल्स पे मतलब चलाते हैं वहाँ पे या बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कश्मीरी फोक म्यूज़िक का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है, हेंजे म्यूज़िक है। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने पकड़ी, इसको बोलते हैं रबाब। ये रबाब पकड़ा हुआ है यहाँ पे, रबाब। और यहाँ पे किसका यूज़ किया है, हारमोनियम का यूज़ किया हुआ है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से हेंजे म्यूज़िक में भी ये जो 2-3 इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें कौन सा म्यूज़िक की बात करते हैं हम, नेक्स्ट म्यूज़िक आता है हमारे पास कौन सा, कारक।
बेसिकली जैसे आप नोटिस करिएगा यहाँ पे जो फोटो में डेबिट किया हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन बैठे हैं और इनके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, एक रबाब टाइप इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है और इनके हाथ में भी एक रबाब टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे कारक कारक बेसिकली क्या होता है, ये एक टेल बैलेट्स होते हैं। टेल बैलेट्स मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली जो कारक्स होती हैं ये हमारे गॉड को डेबिट करने के लिए उनके एक थोड़ा उनको एक यूनिक वे में डेबिट करने की बातें की जाती हैं। मोस्टली जो कारक होती है जोगीज गाते हैं, जोगीज, और ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है डांस के साथ भी, कुछ लोग परफॉर्म करते हैं। और ये जो जोगी कम्युनिटी होती है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बड़ी फेमस है, इनका ध्यान रखिएगा। पॉपुलर कहाँ की है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की। और बेसिकली इसमें 2 या 3 जोगीज बैठते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रबाब बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि रबाब टाइप इंस्ट्रूमेंट है और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना जो डिवोशन सॉन्ग है वो डेपिक्ट करते हैं लोगों के सामने। कारक भी हो गया। नेक्स्ट नंबर अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा म्यूजिक जो आता है वो आता है लाडी शाह म्यूजिक। अब यहाँ पे फोटो देखिएगा लाडी शाह का म्यूजिक का, तो यहाँ पे क्या डेबिट किया जा रहा है, यहाँ पे एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है लाडी शाह के बीच में। देखो ये बेसिकली क्या होता है, सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग होती है कश्मीरी म्यूजिक ट्रेडिशन के बीच में। मतलब यहाँ पे होता क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो भी सोशल या पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं उनके ह्यूमंस की, उस एरिया की, उसको एक अलग तरीके से ह्यूमर मैनर से उसको डेपिक्ट किया जाता है मार्केट के सामने। होता क्या है इसमें, नो मोस्टली जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जो सिंगर्स होते हैं हमारे वो विलेज टू विलेज आते हैं और वहाँ का जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनको डेपिक्ट करते हैं विलेज के सामने, ताकि विलेज के लोगों को समझ आए कि भाई किस चीज़ के बारे में क्या सोशल इशू चल रहा है, उसको ठीक कैसे करना होता है। बेसिकली ये जो लाडी शाह म्यूज़िक होता है इसमें सब कुछ क्या दिखाया जाता है, ट्रुथ दिखाया जाता है मार्केट के सामने, और बताया जाता है कि देखिए कैसे ये जो ट्रुथ है इसको लोगों के सामने लाया जाए, काफ़ी ज़्यादा दिखा जाए, बट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाडी शाह म्यूज़िक ऐसा हमारा सार्केस्टिकल फॉर्म है म्यूज़िक फॉर्म की, जहाँ पे क्या होता है ये गाँव-गाँव जाते हैं हमारे सिंगर और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, जो भी सोशल कंडीशन या जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं म्यूज़िक की फॉर्म में उसको डेपिक्ट करते हैं और लोग सुनते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर हुआ लाडी शाह के बारे में। तो नेक्स्ट म्यूज़िक हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, वो आता है यहाँ पे नींद बैथ म्यूज़िक आता है। फोटो देखिएगा यहाँ पे नींद बैथ में क्या होता है। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पे कुछ सिंगर रबाब लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इसमें भी कुछ इसी प्रकार का क्या देखने को मिलता है, कंसेप्ट देखने को मिलता है। देखिए ये जो नींद बैथ होता है बेसिकली ये हमारे कश्मीरी जो फार्मर्स है कश्मीर के, उनमें बड़ा फेमस है। इसमें होता क्या है, जब भी नई, देखिए लिखा है स्टार्ट देयर डेली शेड्यूल एट द टाइम ऑफ नींद का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिमूविंग वीड फ्रॉम द न्यूली ग्रोन प्लांट्स। जब ये किसी खेत में जाके काम वाम करते हैं, जब क्रॉप वहाँ पे ग्रो होती हैं, उसके साथ क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी ग्रो होते हैं, छोटे छोटे घास वास, तो उसी को क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। तो कहते हैं कि मोस्टली क्या करते हैं, इस वीड को जब यहाँ से रिमूव करना होता है इस खेत में से, तब ये नींद बैठ के टाइप का ये कोई म्यूज़िक वहाँ पे क्या करते हैं, गाते हैं। काफ़ी ज़्यादा फार्मर इन्जॉय करते हैं इसको अपने, ताकि वो ग्रुप बना रहे उनका, ताकि मज़े मज़े में काम होता रहे इनका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नींद बैठ बोलते हैं। तो नेक्स्ट म्यूज़िक हमारा कौन सा आता है, वो आता है सॉन्ग्स ऑफ हब्बा खातून। नाम तो बड़ा फेमस है हब्बा खातून का। अब ज़रा फोटो देखिएगा यहाँ पे, तो हब्बा खातून में देखने को मिल रहा है कि ये कश्मीरी म्यूज़िक है, जो एक हब्बा खातून जो कि प्रिंसेस है कश्मीर की, इनकी स्टोरी है इसमें बताई जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक हमारे किंग थे जिसका नाम था यूसुफ शाह चक, इनके बीच की जो बिलव्ड स्टोरी थी उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है कि इनकी सेपरेशन के बारे में यहाँ पे क्या गाया जाता है, कुछ गीत वीत गाए जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सॉन्ग्स ऑफ हब्बा खातून। क्लियर हुआ सॉन्ग्स ऑफ हब्बा खातून क्या होता है। तो नेक्स्ट म्यूज़िक जो हमारे पास आता है वो म्यूज़िक का नाम क्या है हमारे पास, सूफियाना कलम। अब देखो नाम तो सुना होगा सूफियाना म्यूज़िक, तो ज़रा फोटो डेबिट कर लीजिए यहाँ पे। अब नोटिस करिएगा यहाँ पे जो लोग हैं ये बेसिकली सूफ़ी लिरिक्स के ऊपर गाने गाते हैं। यहाँ पे लिरिक्स कौन से होते हैं, सूफ़ी लिरिक्स होते हैं। सूफियाना जो शब्द है ये कहाँ से रिलेट करता है, सूफ़ी से रिलेट करता है। और कलम का मतलब क्या होता है, लिरिक्स, मतलब सूफ़ी लिरिक्स इसमें गाए जाते हैं। हमारे जो कश्मीरी जो क्लासिकल म्यूज़िक है आपको पता होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो सूफियाना म्यूज़िक है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है और कश्मीर वैली में काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो सूफियाना कलम म्यूज़िक है इसकी जो ओरिजिनेट हुई थी वो कब से कहाँ हुई थी, ईरान में हुई थी, लगभग 5th सेंचुरी में। मतलब ये जो सूफियाना म्यूज़िक है ईरान से आया हमारे इंडिया में, कश्मीर रीजन में खासकर। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो संतूर होता है, वसूल, सितार, तबला, हारमोनियम, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 2 फॉर्म्स ऑफ डांस दैट आर अकम्पेन्ड बाय दिस ऑफ म्यूज़िक। इसमें बेसिकली जो ये डांस किया जा रहा है ये डांस 2 तरीकों से किया जाता है। एक होता है हफीज़ा डांस,
एक होता है बच्चा नगमा डांस। अब जब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ डांस के बारे में हम पढ़ेंगे, डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें बताऊंगा बच्चा नगमा डांस कौन सा होता है और हफीज़ा डांस कौन सा होता है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो सूफियाना म्यूज़िक है, आपने गाना में सुना कुन फाया कुम कुम, उसमें भी इस तरीके का जो डांस है वो किया गया हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सूफियाना म्यूज़िक या फिर सूफियाना कलम बोलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है, वो आता है वान वान, जिसको हम कभी कभार क्या बोलते हैं, वेडिंग सॉन्ग बोलते हैं। ज़रा फोटो डेबिट हो जाए इसका, आप फोटो देखिएगा यहाँ पे। बेसिकली जो वान वान सॉन्ग होता है ये हमारे कश्मीर रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी मैरिज में वान वान सॉन्ग ना गाया जाए तो मैरिज इनकम्प्लीट होती है वहाँ पे। बिना वान वान के तो मैरिज हो ही नहीं सकती वहाँ पे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दो तीन तीन चार लड़कियाँ वुमेन ग्रुप बना के बैठती हैं और ब्राइड और ग्रूम की प्रेज़ करती हैं, उनकी फैमिली को फ्यूचर ब्लेसिंग्स देती हैं इस म्यूज़िक के बीच में। तो ये होता है हमारा कौन सा, वान वान सॉन्ग। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया। ये कुछ एक छोटा सा फोटो यहाँ पे मैंने डेबिट किया हुआ है। यहाँ पे हमने म्यूज़िक की फॉर्म कर ली, बखान, बैंड, चक्री, कारक, लाडीशाह, नींद बैज, सूफियाना कलम, हब्बा खातून, वान वान। तो मल्टीपल सॉन्ग्स हमने यहाँ पे म्यूज़िक जो है कवर कर लिए। इसके अलावा और भी हमारे छोटे छोटे म्यूज़िक हमारे जम्मू कश्मीर में बोले जाते हैं, बट वो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने को यहाँ पे बता दिए हैं। इनके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मैं यहाँ पे देखिए, रबाब हमने देखा, बार बार देखा, सितार देखा, हमने यहाँ पे तबला देखा, हमने मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट देखे यहाँ पे, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके ये म्यूज़िक को बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स क्रिएट होते हैं आप मुझे कमेंट में बता देना, कोई सजेशंस देनी हो तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर ऐसा सब कुछ सही है तो आप हमें यहाँ पे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट क्रिएट होता है तो RJ Sharma.1 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आपके जितने भी डाउट्स सारे क्लियर किए जाएंगे। तो इसके अलावा हमने हिस्ट्री की कुछ वीडियोस भी अपलोड कर रखी हुई हैं, आपको पता होगा, और हमने ज्योग्राफी के जो रिवर सिस्टम है वो भी हमने यहाँ पे वीडियोस अपलोड करके रखी हुई हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में पूरा का पूरा फॉक कल्चर जम्मू का हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसकी अगर PDF आपको चाहिए प्रॉपरली, जो मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आपको PDF चाहिए तो अभी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।